हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। आपको याद रहेगा, लास्ट वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा। तो जिसके अंदर हम लोग देखे थे कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट था। अभी आपको पता है स्टूडेंट, जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम होता है ना, इसके अंदर इस अकाउंटिंग सिस्टम को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। मतलब क्या? एक आइटम इसमें डेबिट होता है तो दूसरा आइटम क्या होता है? क्रेडिट होता है। एक डेबिट होता है, दूसरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। सर, ये डेबिट क्रेडिट क्या हुआ? आपके मन में सवाल तो आया रहेगा, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ आप बेसिक सीख रहे हो, पहली बार सीख रहे हो, तो आपको क्या पता डेबिट क्रेडिट क्या होता है? तो मुझे सिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूँ स्टूडेंट कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है। तो डेबिट क्रेडिट जो है ना, अकाउंटिंग के 2 एस्पेक्ट है। अकाउंट के क्या है? 2 एस्पेक्ट है। सर, ये 2 एस्पेक्ट क्या है? ये भी वर्ड मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 2 किनारा है बच्चा। क्या है? 2 किनारा है। तो ऐसा क्यों बना है, मैं बताता हूँ बच्चा क्यों बना है। आपको पता है हर एक चीज़ का 2 चीज़ होता है, मतलब उसका किनारा होता है, 2 एस्पेक्ट होता है। कैसे? जैसे हम लोग कॉइन को लेते हैं तो उसमें क्या होता है? एक क्या होता है? हेड होता है, दूसरा क्या होता है? टेल होता है। ऐसे दिन होता है, रात होती है, खुशी होता है, गम होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है। तो हर एक चीज़ का जैसे 2 एस्पेक्ट होता है स्टूडेंट, ऐसे ही अकाउंट के अंदर 2 एस्पेक्ट होता है। एक डेबिट होता है, दूसरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये रूल कौन बताता है? गोल्डन रूल बताता है। कौन बताता है? गोल्डन रूल, सुनहरा सुनहरा रूल है। आपके लाइफ टाइम जब तक आप अकाउंट पढ़ोगे स्टूडेंट, तब तक काम आने वाला है। आपको पता ही, मैं अकाउंट एकदम शॉर्टकट ट्रिक से सिखाता हूँ, विदाउट टाइम वेस्ट किए, और एक बार मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। तो आपको एग्जाम्पल के साथ मैं ये भी सिखा देता हूँ कि कैसे इसके गोल्डन रूल बोलता क्या है और उसका मतलब क्या है, कैसे आपको समझ में आ जाएगा। पहली बार पढ़ रहे हो तो भी कैसे। तो अभी गोल्डन रूल किसका रहेगा? अकाउंट्स का होता है। अकाउंट्स कितने टाइप्स के स्टूडेंट? तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा 3 टाइप्स है? तो पहला होता है पर्सनल अकाउंट। हम लोगों ने देखा था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर क्या आता है? सर, आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं, नेचुरल पर्सन आते हैं, मैंने बताया था, या जिसके ऊपर कोर्ट में केस होता है वो लोग आते हैं, मतलब इन शॉर्ट इंसान आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? तो ये रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर। और क्या बोलता है? ये डेबिट द रिसीवर बोलता है क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। सर, ये रिसीवर गिवर कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, मैं इसका हिंदी में भी लिख के देता हूं ना। कैसे, इसका मतलब क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब कोई पर्सन यदि रिसीव कर रहा है ना, तो उसे डेबिट करने का, और कोई पर्सन दे रहा है, देने वाले को क्या करने का? क्रेडिट करने का। लेने वाले को क्या करने का? डेबिट करने का। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं रोहित को बुक दे रहा हूँ। रोहित को क्या दे रहा हूँ? बुक दे रहा हूँ। तो रोहित क्या हो गया? रिसीवर हो गया, और मैं क्या हो गया? गिवर। मैं अपने बुक में क्या करूँगा? रोहित रिसीवर है तो उसे डेबिट करूँगा, वो अपने बुक में मुझे क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। जब हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं बच्चा, तो अपने आप को अकाउंटेंट समझने, क्या समझने का? अकाउंटेंट। जो कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं हम लोग एज ए अकाउंटेंट रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग खुद बुक को मेंटेन करने वाले पर्सन होते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अपने समझने के लिए कि जो ले रहा है बच्चा, लेने वाले को डेबिट करने का, लेने वाले को डेबिट करने का, और फिर देने वाले को क्रेडिट करने का। देने वाले को क्या करने का? वाले को क्रेडिट करने का। कैसे करने का? चलो एक ट्रांजैक्शन के साथ समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे एक ही साथ में बहुत कुछ सिखाने चलना है। जब हम लोग जनरल एंट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं पूरा आपको जनरल एंट्री सिखा दूंगा। फिलहाल के लिए एक एग्जांपल के तौर पे एक ट्रांजैक्शन लेते हैं हम लोग। ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है? लेन देन कोई। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने रिसीव किया, रिसीव्ड कैश फॉर ₹2000 फ्रॉम रोहित। रोहित से हम लोगों ने 2000 रुपये कैश रिसीव किया। अभी कैश रिसीव कर रहा हूँ तो कैश रियल अकाउंट है। अभी तो आपको रियल अकाउंट के बारे में सिखाया नहीं, सिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। अभी कैश हमारे पास क्या आएगा?
तो कैश आया तो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। अभी यहाँ पर फ्रॉम मतलब से किसके पास है, रोहित। तो रोहित क्या है, गिवर है, देने वाला। देखो क्रेडिट द गिवर, मतलब देने वाले को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो हम लोग रोहित को क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। रोहित अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा ये रूल अप्लीकेबल होता है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब लेने वाले को डेबिट करने का, देने वाले को क्रेडिट करने का। इसको ऐसे ही गोल्डन रूल नहीं बोलते बच्चा, ये आप लाइफ टाइम जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे तब तक काम आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ये तो पर्सनल अकाउंट्स का रूल है, तो क्या ऐसे रियल अकाउंट्स के लिए भी कुछ रूल है क्या? हाँ, रियल अकाउंट्स के लिए भी रूल है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है स्टूडेंट? रियल अकाउंट्स क्या होता है, मैंने आपको याद है ना, मैंने बताया था जो प्रॉपर्टी होती है वो रियल अकाउंट्स होता है, जिसको बेच के पैसा मिलता है। तो रियल अकाउंट्स जो कंपनी का असेट्स होता है, इसके लिए रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब आना, ठीक है। कम्स इन मतलब आ रहा है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आउट मतलब जाना। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है बच्चा, यदि आया तो डेबिट करने का, आया तो डेबिट करने का, आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट करने का। बोलता कोई चीज आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट करने का। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आया तो क्रेडिट करने का, गया तो क्रेडिट करने का, क्या आया गया कर रहे हो आप? बता रहा हूँ बच्चा, रुक जा, थोड़ा सब्र तो कर ले। एग्जाम्पल के साथ तुझे दिखाता हूँ कैसे डेबिट क्रेडिट करना है। जैसे एक ट्रांजेक्शन मैं लिख रहा हूँ, परचेज कार फॉर ₹2000। बोलोगे सर 2000 में कौन सा कार आता है? आता है बच्चा, हम लोग कौन से कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम लोग 1 रुपये में भी कार खरीद सकते हैं। मेरा खुद का बुक मैं 1 रुपये में खरीदूँ, किसी से क्या लेना देना। तो टेंशन नहीं लेने का, हम लोग कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स वाले कुछ भी कर सकते हैं और 5 करोड़ में भी कार बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो अपने बुक में टेंशन नहीं लेने का, ट्रांजेक्शन में कुछ भी होता है आपको टेंशन नहीं लेना है। परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। हम लोगों ने कार खरीदा, कार रियल अकाउंट्स होता है, हाँ होता है ना, इसको बेच के पैसा मिलता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट करने का। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। याद रहेगा? हाँ याद रहेगा ना बच्चा, बिल्कुल। अभी कार रियल अकाउंट है, कार खरीदूंगे बच्चा तो कार आएगा कि जाएगा? सर आएगा, आएगा तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, आया ना तो कार को डेबिट कर देने का, कार अकाउंट डेबिट कर देने का। सर हम लोग कार खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, हाँ जाएगा ना, पैसा भी रियल अकाउंट ही है ना। रियल अकाउंट का रूल बोलता है आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देने का। इस तरीके से रूल क्या होता है? अप्लीकेबल होता है। तभी तक हम लोगों ने 2 के रूल सीखे पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब लेने वाले को डेबिट करने का, देने वाला हमेशा बड़ा होता है उसे क्रेडिट करने का। लेने वाला हमेशा छोटा रहता है, ठीक है, उसे डेबिट करने का। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, उसे क्रेडिट करने का, उसको टू दे के रिस्पेक्ट करने का। टू से देखो, टू है ना, टू देकर रिस्पेक्ट करने का, क्योंकि वो दे रहा है, गिवर है। रिसीवर को डेबिट करने का। एक इसका पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? रियल अकाउंट का रूल बोलता है बच्चा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट करने का। एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अभी एक अकाउंट्स और बचा है जिसका नाम क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स। क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स के लिए रूल क्या है, चलो वो भी देख लेते हैं।
और स्टूडेंट यदि आपको SYJC के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो स्टूडेंट, तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, प्लीज़ आप लोग कॉल मत करना। 9820827674 आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। रीजनेबल फीस में ये क्लासेस है स्टूडेंट, आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर बहुत फीस चार्ज करोगे, बिल्कुल नहीं, एकदम रीजनेबल फीस में है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तभी हम लोग गोल्डन रूल में थे स्टूडेंट, तो हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट्स का देखा, रियल का देखा, अभी नॉमिनल अकाउंट्स का देखेंगे। नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट्स के लिए डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या बोलता है, यहाँ पे रूल बोलता है डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट दी ऑल इनकम एंड गेन। क्या बोलता है स्टूडेंट, डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब क्या, कोई भी खर्चा हुआ तो उसे डेबिट करने का, और कोई भी लॉस हुआ तो उसे डेबिट करने का। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, खर्चा, लॉसेस का मतलब क्या होता है, नुकसान। कोई भी खर्चा नुकसान हुआ उसे डेबिट करने का। क्रेडिट दी ऑल इनकम, कोई भी इनकम मतलब आमदनी होता है एक्चुअली में, गेन मतलब होता है फायदा। कोई इनकम या फायदा हुआ तो उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का। यदि मैं आप लोग को समझने के लिए इसको हिंदी में लिख दूं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी खर्चा या नुकसान हुआ तो उसे डेबिट करने का। कोई भी खर्चा या नुकसान हुआ तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे, और फिर क्रेडिट किसको करेंगे, कोई भी आमदनी हुआ, आमदनी मतलब फायदा हुआ, इनकम हुआ, आमदनी या फायदा हुआ, फायदा हुआ तो उसे क्रेडिट करने, तो उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का, उसे क्रेडिट करने का। कैसे करने का, चलो एग्जांपल के साथ देखते हैं। रूल क्या बोलता है नॉमिनल अकाउंट का स्टूडेंट, डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कोई भी खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, डेबिट करने का। कोई फायदा या इनकम हुआ तो उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का। डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। चलो स्टूडेंट इसको हम लोग इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ ट्रांजेक्शन एक लेते हैं। पेड, पेड मतलब देना होता है, रेंट फॉर ₹2000। हम लोग ने 2000 रुपये रेंट भरा। पेड मतलब क्या किया, देना होता है। रेंट मतलब भाड़ा होता है। 2000 रुपये मैंने भाड़ा दिया, तो रेंट नॉमिनल अकाउंट से। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, कोई भी खर्चा या नुकसान हुआ तो उसे डेबिट कर देने का। कोई खर्चा या नुकसान हुआ तो उसे क्या करने का, डेबिट करने का। तो हमारा रेंट दे रहे तो रेंट हमारे लिए नुकसान है, रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अभी हम लोग रेंट दे रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जाएगा, कैश गया, तो कैश गया बच्चा, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा पूरा गोल्डन रूल कैसे, क्या क्या गोल्डन रूल है, कैसे इंप्लीमेंट करने हैं। जब हम लोग जनरल एंट्री सीखेंगे तो इसके बारे में पूरा डिटेल में सीखेंगे बच्चा। थैंक यू सो मच।